नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि कोविड की नई लहर में अस्थमा पेशेंट्स अपना कैसे ध्यान रखें। जी हाँ, जब हम बात करते हैं अस्थमा की, तो अस्थमा में ऑलरेडी आपके लंग्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसका मतलब वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सूजन है, सांस की नलियाँ सिकुड़ चुकी हैं, बलगम पैदा हो रहा है। और ऐसे केस में अगर ये आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अस्थमा है, तो ऐसे केस में कोविड का इन्फेक्शन आपको अचानक से हो सकता है और साइन एंड सिम्टम्स एक जैसे होने की वजह से आपको पता नहीं चलता और ये कब वर्स हो जाएगा कंट्रोल में नहीं रह पाता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर अस्थमा के पेशेंट्स को कोविड हो जाता है तो ये साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं और उनको निमोनिया होने का खतरा हो जाता है। उनके ऑक्सीजन के पैरामीटर्स एकदम से गिरने शुरू हो जाते हैं। लंग्स में फाइब्रोसिस यानी कि हार्डनिंग, यानी कि लंग्स हमारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स है, रुई के फाये की तरह, लेकिन अगर उसमें फाइब्रोसिस डेवलप हो गई तो उनका हार्ड होना शुरू हो जाता है और ये एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है, जान तक की बात बन सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इस कोविड लहर में आपको अपना कैसे कैसे चीज़ों को प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप बाहर जाना अवॉइड करें। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा आपको जाना पड़ जाए या आपको जाना पड़ ही रहा है तो मास्क का प्रयोग करें, डबल मास्क लगाएं। अगर कोशिश तो ये करें कि आप ना ही जाएं बाहर, और अगर फिर भी जाना पड़ रहा है तो डबल मास्क लगा के जाएं। इसके साथ में आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रिगरिंग फैक्टर्स कौन से हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि कोल्ड हो गई, खट्टी चीज़ें हो गई, या पॉलन ग्रेन्स हो गए, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स हो गए। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको अस्थमा जिससे आपका बढ़ जाता है, उन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपको दिन में 2 बार स्टीम ज़रूर लेनी है, जिससे आपका नेज़ल पैथवे जो है वो क्लियर रहे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका क्लियर रहे। इसके साथ में आपको खाने पीने पे विशेष ध्यान देना है। गरम खाना ही खाना है, रूम टेम्परेचर के अबव जो रहे थोड़ा सा। ताज़ी सब्जियां, फल आपको लेने हैं। कोई भी ठंडी चीज़ें, फ्रिज की रखी हुई चीज़ें आपको नहीं लेनी हैं। जितना हो सके न्यूट्रिएंट्स को अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट कीजिए, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगी आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में, आपको कोविड से, अस्थमा के सिम्टम्स से लड़ने में। जितनी भी आपकी दवाइयाँ, डोजेस, इन्हेलर्स, नेबुलाइजेशन, ये आपको एडवाइस किए हैं आपके डॉक्टर्स ने, आप उन्हें रिदमिक वे में बिना छोड़े लेते रहें अनटिल एंड अनलेस आपके कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि इसे मत लीजिए। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने साइन एंड सिम्टम्स को आप समझें। आपको कब प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को समझ के जो नेसेसरी मेजर्स हैं, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें आपको उस समय करनी है, वो आपको करनी पड़ेंगी। जैसे अपने ऑक्सीजन को आप चेक करते रहिए। अगर ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रहा है तो नेबुलाइज आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, या आप इन्हेलर ले सकते हैं। अगर ले रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए। इसके साथ में आपकी जो भी मेडिसिन आपकी चल रही हैं अस्थमा में, उनको भी आप रेगुलरली लीजिए। आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, तो इस चीज़ के लिए आप डिफरेंट काढ़ास बना के पी सकते हैं। दिन में 2 बार आप कम से कम काढ़ा लीजिए, जिसमें आप दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, इसके साथ में आप बड़ी इलायची, इनको डालकर, तुलसी के पत्ते डालकर, और इसका काढ़ा बनाइए। आप उबालिए, छानिए, और उस पानी को आप शहद मिला के भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चे हैं तो उनको टेस्ट डेवलप नहीं होता, तो उनके केस में आप शहद मिलाएं। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही ले पाएँ तो बेस्ट है। तो आप इस काढ़े को दिन में 2 बार कम से कम आप लीजिए ज़रूर। आप अपने घर के आसपास क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए। इसके मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आपके घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ताकि कोविड की जो मीडियम है जिसके थ्रू वो ट्रैवल करता है, वो आपके पास तक ना आ पाए। और आपको एक्सरसाइजेज घर के बाहर जाके कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड है, काफ़ी ज़्यादा फॉगी है, और उसमें स्मोक की वजह से स्मॉग
इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर्ड फैक्टर हो सकता है। तो जितनी भी एक्सरसाइजेस करनी है आपको इंडोर करनी है, घर के अंदर करनी है, और हो सके तो प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम रेगुलर बेसिस पे करें, जिससे आपकी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर रहें, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी अगर आप लेते हैं तो एस्थमेटिक प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो सकती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो आप इसे बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ रहे हैं तो एस्थमा के प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती हैं। कोई भी ऐसी न्यूज़ देखने से आप बचें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, अननेसेसरीली वो आपको घबरा देते हैं, टेंशन दे देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने रूटीन पे ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए और अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए, प्राणायाम कीजिए, इंडोर आप एक्टिविटीज़ कीजिए, अपने रूम को क्लीन रखिए, ह्यूमिडिफायर आप घर पे रखिए। इन सभी चीज़ों से आप अपने अस्थमा को तो कंट्रोल करेंगे ही और कोविड से भी बच सकते हैं। आज मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि कैसे आप अपना ध्यान रखकर कोविड से भी बच सकते हो और अस्थमा के साइन एंड सिम्टम से भी बच सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होंगी। अपना ध्यान रखें।